नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूं ब्रजभूमि मथुरा के श्री धाम गोवर्धन में और इस समय मैं मौजूद हूं श्री धाम गोवर्धन में ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा के मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्याम ढाक स्थान पर। तो आइए हम और आप मिलकर ठाकुर जी के इस दिव्य और पौराणिक स्थान का दर्शन करते हैं। इस समय मैं उपस्थित हूँ श्याम ढाक श्याम कुंड पर। जैसा हम देख पा रहे हैं ये श्याम कुंड है। इसी स्थान पर भगवान ने गोपियों से दही माखन का दान लिया। इसी स्थान पर भगवान ने द्वापर युग में गौचारण लीलाएं भी की। अपने सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ में भगवान ब्रज में अन्य स्थानों की भांति इसी स्थान पर भी गौचारण लीला किया करते थे। मान्यता है कि जब गोपियां इस स्थान से दही और माखन लेकर गुजर रही थीं तो भगवान ने उनको रोका और उनसे कहा कि आप इन मटकियों में क्या लेकर जा रही हैं। तो गोपियों ने बताया कि इनमें दही और माखन हैं जो मथुरा में राजा कंस के यहाँ जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा माखन मुझे भी दे दो, थोड़ा सा दही मुझे भी दे दो। तो गोपियों ने भगवान को माखन और दही देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप भगवान ने उनकी मटकियों को गायब कर दिया। गोपियां कहने लगीं कि हम माखन और दही तुम्हें दे तो देंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई पात्र तो है नहीं। तो भगवान जिस वृक्ष पर बैठे हुए थे उसी वृक्ष के पत्ते को तोड़कर उन्होंने भोजन का पात्र बनाया, जिसे हम व्यावहारिक भाषा में दोना कहते हैं। उस वृक्ष के पत्तों से भगवान ने दोने बनाए और गोपियों से माखन और दही का दान लिया। यह स्थान अत्यंत ही प्राचीन, पौराणिक और दिव्य स्थान है। ये पौराणिक स्थान ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान गोवर्धन में ही स्थित है। यहाँ पर ठाकुर जी की कुंजें थी। ठाकुर जी यहाँ गाय चराते थे तो गोपियां यहाँ से जो दही माखन होता था वो मथुरा राजधानी है वहां जाता था, ऐसा कंस का आदेश था। तो यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दही का दान मांगा है। तो दही मांगने का दान के 2 भाव होते हैं। एक तो स्वेच्छा से होता है कि अरे गोपियों यहाँ दान होता है, आप मेरे को दान दो। और एक भाव ये होता है कि यहाँ पर दान लगेगा ही, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो भाव बदल जाता है दान का। तो यहाँ का जो भाव है वो फिर है पूर्ण भाव है, अरे गोपियों तुम मोए दही को दान दो। तो गोपियों ने ठाकुर जी से कहा आपको हम दें सही, दही दें, लेकिन आपके पास तो कोई पात्र भी नहीं है, हम काहे में आपको दान दें। तो विनय की आप पात्र तो मैं घर से नहीं लाया। तो विनय की आप पत्ता तोड़ लो वृक्ष के और पत्ता में दही ले लो। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर समाज में लोकरीत में प्रचलित एक भजन है प्राचीन यहाँ का, वो हमारी ब्रज की नारी आज भी गाती है और ब्रज की परंपरा में है। अरे श्याम सलोना लिए दोना
मांगे दान दही को, श्याम सलोना लिए दोना, मांगे दान दही को। तो गोपियां कहती हैं तोड़ लाओ पत्ता बनाए ले दोना, ले ले दान दही को। स्वामी जी ने, गोपियों ने कहा कि आप पत्ता बना करके दोना बना लें और उसमें ले लें। और जैसे ही गोपियों ने मटकी दोना में ओजी तो खाली हो गई मटकी, भरो नहीं दोना, मांगे दान दही को। उनकी मटकियां खाली हो गई, फिर ठाकुर जी का दोना नहीं भरा। तो गोपियां ये जान गई कि ये श्री गोपीनाथ जी पधारे, जो गोपियों के नाथ हैं। प्रभु ने दर्शन दियो, प्रेम ते दही की छा करोगी है। ये सलाह है अपने श्रीनाथ जी बाबा ने जब अपनी छाकर होगी थी, अपनी हथेली ग्वाल बालों को चटाई। जब ठाकुर जी ने अपनी हथेली अपने ग्वाल बालों को, सखियों को जब अपनी हथेली चटाई थी, तो ठाकुर जी सखियों से और बाल गोपालों से बोलने लगे कि अब मैं अपनी हथेली अब कहाँ साफ करूँ, कौन सी जगह जाऊँ। तो ये वो सलाह है जहाँ ठाकुर जी ने अपनी हथेली पहुँची थी। इस पर अपनी ठाकुर जी की हथेली के निशान बने हुए हैं। ये है ठाकुर जी ने जहाँ अपनी हथेली साफ की थी, ये बने हुए निशान ठाकुर जी की हथेली के। ये भाई ये स्पष्ट में दिखाई देते हैं। ये एकदम इतने चिकने होते हैं। ये दोनों साइड अपनी दोनों हथेली जो यहाँ पर साफ की थी, ये इतनी चिकनी है कि ऐसे मानो जैसे इस पर अब भी दही लपटी हुई है। ये देख सकते हो आप सभी वैष्णव, देखो ये अब भी ऐसे मानो जैसे कि इस पर दही है। ये स्थान वास्तव में मैं महसूस कर रहा हूँ, हाथ लगाकर जो आप देखेंगे इतना चिकना है जैसे कोई मक्खन या दही का अनुभव होता है हाथ लगाने से। इसी शिला पर ठाकुर जी ने अपने हाथ के दही और माखन को पोंछ दिया था। श्याम ढाक पर हम ठाकुर जी की इस दिव्य शिला का दर्शन कर पा रहे हैं, जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। मैं आपको और नज़दीक से इसका दर्शन करा पाऊँ, आप देख सकते हैं। बाकी जो शिला है उसका जो रंग है वो कुछ अलग है, और जिस स्थान पर ठाकुर जी ने माखन और दही खाने के बाद अपने हाथों को पोंछा है, उस स्थान का रंग कुछ अलग है। इससे मैं उपस्थित हूँ श्रीधाम गोवर्धन में स्थित श्याम ढाक पर, और ये स्थान गोवर्धन में स्थित है, लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से इस समय हम राजस्थान क्षेत्र में खड़े हुए हैं। बहुत ही पौराणिक और दिव्य दर्शन ठाकुर जी का यहाँ हम कर रहे हैं। युगल जोड़ी शरकार दर्शन, युगल रूप में भगवान कृष्ण ब्रज अधिष्ठात्री श्री राधा रानी के साथ बहुत ही दिव्य और सुंदर दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं।
श्याम ढाक पर हम ये ठाकुर श्री श्याम जी के और राधा रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये ठाकुर जी की परिक्रमा करने के लिए छोटा सा परिक्रमा मार्ग भी है, जहाँ हम भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री दोनों की युगल रूप में परिक्रमा करते हैं। और इसी स्थान पर राधा कृष्ण के साथ साथ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता का भी दर्शन यहाँ पर होता है। हम दर्शन कर सकते हैं। श्रीनाथ जी बाबा ने यहाँ पर छाक होगी थी, छाक लीला। यहाँ पर श्रीनाथ जी बाबा ने अपने ग्वाल बालों को बुलाकर बोले कि तुम अपने अपने घर जाओ, जो भी है दूध, दही, छाछ, माखन, मिश्री कुछ भी हो वो ले आओ। तो उनमें सबसे गरीब था मनसुखा। मनसुखा के यहाँ पर 2 दिन की खट्टी छाछ रखी हुई थी। तो मनसुखा उसको मटकी में करके श्याम डाक ले आया। तो ठाकुर जी ने सभी ग्वाल बालों से पूछा कि सभी ले आए, कि सभी ले आए। जैसे ही ठाकुर जी ने मनसुखा से पूछा कि तुम क्या लाए, मनसुखा ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी मटकी पीछे छुपा ली, क्योंकि मनसुखा को पता था कि मेरे पास 2 दिन की खट्टी छाछ रखी हुई है, इससे ठाकुर जी कैसे होंगे। लेकिन ठाकुर जी फिर मनसुखा से पूछने लगे कि मनसुखा तुम क्या लाए। मनसुखा ने कोई जवाब नहीं दिया। ठाकुर जी मनसुखा के पीछे जाकर वो मटकी छीन ली। जैसे ही ठाकुर जी ने मनसुखा की छाछ होगी तो और भी ग्वाल बाल बोलने लगे हमको भी दो, लेकिन ठाकुर जी ने तो सभी छाछ होग ली। ठाकुर जी का हाथ हो गया था हथेली, तो ठाकुर जी ने कहा लो मैं हथेली को चाट हुआ था ना। आय दद मीठो मदन गोपाल, बाबत मोए त्योहारो झूठो, चंचल नयन विसार, आय दद मीठो मदन गोपाल। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बांट, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, आय दद मीठो मदन गोपाल। बहुत दिनन हम बसे कुमुदवन, कैसन त्योहारे साथ, ऐसो स्वाद हम कबू ना चाक्यो, सुन गोकुल के नाथ, आय दद मीठो मदन गोपाल। आपुन असत असावत ग्वालन, मानस लीला रूप, परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के भूप, आय दद मीठो मदन गोपाल। तो श्रीनाथ जी बाबा की अपने श्याम डाक में चरण चौकी है, जहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने छाक होगी थी, छाक लीला। यहाँ कदम के वृक्ष पर दोने बनाए जो सावन के महीने में लगते हैं, ये अब भी इतने बड़े हो जाते हैं कि इसमें आधा किलो दही ठाकुर जी को अरोगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कदम के उस वृक्ष का पत्ता है जो दोने के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए भगवान उपयोग किया करते थे। ये बिल्कुल इस पेड़ पर इसी प्रकार दोने के आकार में पत्ते आते हैं। ये गौचारण भूमि है। अपने 24 वन आते हैं, उनमें से एक ये वन आता है श्याम वन। ये हमारे जो महाराज से ये बाबा है, ये गिरिराज दास बाबा जो 102 वर्ष के हैं, ये यहाँ पर मेहनते हैं। ये प्रभु श्रीनाथ जी की चरण चौकी का दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। ये दिव्य और पौराणिक स्थान श्याम तलैया श्याम ढाक पर ही स्थित है। और यहाँ निकट ही श्रीनाथ प्रभु की चरण चौकी के पास ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की बैठक, जिसका दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन।
यही वो पवित्र और दिव्य सैया जिस पर गोसाई विट्ठलनाथ जी विश्राम किया करते थे, ये हमारा परम सौभाग्य कि आज हम इस दिव्य और पवित्र स्थान का दर्शन कर पा रहे हैं। इस समय जिस वृक्ष का दर्शन हम कर रहे हैं, ये वही पवित्र और दिव्य वृक्ष है जिसे यहाँ ब्रज की भाषा में छौंकर का वृक्ष कहा जाता है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर के गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने भागवत कथा सुनाई थी। आज इस स्थान पर इस वृक्ष का विशेष महत्व है। मेरे साथ हैं इस दिव्य स्थान के सेवारत पुजारी जी। उनसे जानते हैं इस वृक्ष के महत्व को। पुजारी जी, क्या महत्व है, क्या महात्म्य है इस वृक्ष का, इसका हम दर्शन कर पा रहे हैं? इस वृक्ष ये छौकर का झाड़ है, जिस झाड़ के नीचे गोसाई जी ने बैठकर भागवत की थी। ये पूरा नाम है विट्ठलनाथ जी गोसाई जी का पूरा नाम। ये छौकर का झाड़ है 550 वर्ष पुराना। छौकर के वृक्ष के नीचे गोसाई जी ने भागवत की थी, ये तभी का 550 वर्ष पुराना। यहाँ पर एक कुएं को भूत कुआं बोलते हैं, जिस कुएं में कृष्णदास अधिकारी जी उजक कर देख रहे थे इसमें जल है कि नहीं। तो पहले कच्चे कुएं का निर्माण होता था, अब तो पक्के कुएं। तो जैसे ही कृष्णदास अधिकारी जी उस कुएं में उजक कर देख रहे थे इसमें जल है कि नहीं, तो देखते देखते कृष्णदास अधिकारी जी उस कुएं में गिर गए और लीला में चले गए। यहाँ के लोगों ने समझा इनकी आत्मा भूत प्रेत में बदल गई। तो यहाँ के लोगों ने गोसाई जी के पास में जाकर कहा कि ऐसे ऐसे कृष्णदास अधिकारी जी की आत्मा को शांति नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए गोसाई जी ने यहाँ पर भागवत की थी श्याम डाक। एक गोसाई जी की बैठक जी है, बाहर श्रीनाथ जी बाबा की चरण चौकी है। इस दिव्य प्राचीन और पौराणिक स्थान के विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए, इस स्थान के महात्म्य को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस मंदिर पर पिछले 70 वर्षों से ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित, ठाकुर जी की सेवा में सेवारत इस मंदिर के पुजारी श्री गिरिराज जी। बाबा जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 100 से 2 ऊपर गई। 102 साल। 102 साल से आप यहीं पे हो? नहीं रहा। इसी श्याम ढाक स्थान पे ही हो आप? हाँ। 102 वर्षों से। पहले तो गौ चराई यहीं, गांव यहाँ बस्ती है झोड़े, वहाँ में रहा। फिर 70 वर्ष थे यहाँ बाबा जी में रहा। अच्छा, 70 साल आपको यहाँ बाबाओं में रहते हुए हो? हाँ हाँ। मतलब आप शुरू से, बचपन से यही हैं? शुरू से नहीं यहाँ। अब आपकी उम्र 102 साल हो गई? 102 है गई, फागुन में 30 ही लग जाएगी। अच्छा, फागुन में 103 साल लग जाएंगी? हाँ, 30 ही लग जाएगी। गौचारा भूमि जी, तो गौ चरती यहाँ वृंदावन ते आए के नहीं, राधा ते बरसाने ते बल्द के और इत्ते आए के, तो पानी पीवती लोठा भी हो। तो आपके समय तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा ना, भगवान खेलता हो जब बाल लीला में दिख तो, और कह तो बालक कहीं बोल तो लग जाए और देखो तो छिप जाए। आपने यहाँ ठाकुर जी का कभी दर्शन किया, प्रत्यक्ष आपको दर्शन दिया? हाँ, दर्शन ऐसे ही दिया, बात नहीं करी। अच्छा, वैसे दिखा दिया खूब। यह है कि वातावरण नहीं करे बंदे। अच्छा, बात नहीं हुई आपकी? हाँ, वातावरण जो बाबा दिए यहाँ रहने वाले बिनकी तो भाई पुराने पहले मूर्ति है, तो बिनकी तो बात है नहीं। बेन ने कह दी कि तू रहवा नहीं, कोई बात ही नहीं।
हम देखत रहा। यहाँ ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ हो यहाँ पे कि स्वयं ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिया हो आकर के, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा हुआ बता तो रहा हूँ, बोला नहीं। वो अच्छा, बातचीत नहीं हुई? बातचीत नहीं भाई, जैसे तो 2-3 बेर चमत्कार दिखा दिया। अच्छा, क्या दिखाया है? एक बेर तो हम सो रहे तो झट रोने लगो, बालक क्या है? हमने कही कि भाई ये तो बालक कहाँ से आए? हमने देखा, मैंने कही कोई झट बाबा जी रूप में भी ने कही कि भाई कोई नहीं है, हमने चमत्कार दिया है। भगवान खेल तो यहाँ, तू घबरावा मत, हम आते हैं, ये खेल। इतना ही देखा भाई, जो नहीं वो भगवान बोले नहीं। हाँ, बोले तक नहीं। बाबा जी दर्शन भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, दर्शन तो भाई दर्शन होना 2-3 बेर दे दिया है। ये बेर तो हनुमान रूप में दे दिए, यहीं जहाँ मंदिर हो हनुमान जी मूर्ति का वो न्याय उड़े में अब प्रयोग कर रही है, तो हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए कि भाई तू रहवा, आनंद है तो कोई व्याधि नहीं, हम आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो हम ब्रजभूमि से आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।